हेलो जी, स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज में। जैसा कि हमें पता था, हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का अपने पिछले वीडियोस में। और आज हमारा जो टर्म है, वो टॉपिक है, वो हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी। सब टॉपिक है, सॉरी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमने क्या कर लिया था। कंपैरिजन कर रहे थे हम लोग। फिर हमने पढ़ा था साइलेंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। फिर हमने पढ़ी थी एवोल्यूशनरी, कैसे कैसे हम विकसित हो सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हम विकासशील बना सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, कि कैसे जितनी ज़रूरत होगी हम उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकें। तो ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी, और हिंदी मतलब होता है इसका लचीलापन। तो अगर हम लोग बात करें तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, फ्लेक्सिबिलिटी का। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे किसी भी कानून को बदला जा सकता है केवल 50% प्रेजेंट, अगर वहाँ पे मेंबर्स प्रेजेंट हो, केवल 50% वोटिंग से ही इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेंड किया जा सकता है। हर एक अमेंडमेंट किया जा सकता है इनके अंदर, हर एक लॉ। और यहाँ पे कोई भी, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता है ऑर्डिनरी बिल और स्पेशल बिल में। कोई सब ऑर्डिनरी बिल और स्पेशल बिल होते हैं, दोनों को एक तरीके से पास कर दिया जाता है, दोनों को एक तरीके से ट्रीट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ, दोनों को एक प्रकार समझा जाता है और दोनों को अमेंड कर दिया जाता है 50% वोटिंग के साथ। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, सिंपल मेजोरिटी के साथ। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं द एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हैज प्रोवाइडेड द वर्च्यू ऑफ अडेप्टेबिलिटी। तो यहाँ की अब इसी क्वालिटी की वजह से यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ के लोगों को, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये इनके लोगों को देता है क्या, हमेशा मतलब समय के हिसाब से अपने आप को बदलाव करने की पावर देता है। कि जब जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे ये खुद को बदल सकते हैं अपने आप को। तो ये क्वालिटी है इनके कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम लोग अपने अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेरिजन करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम लोग नहीं कह सकते कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। उसे इतना आसान भी नहीं है बदलना और इतना मुश्किल भी नहीं है बदलना कि इसे बहुत बदला ना जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशल मेजोरिटी लगती है। अगर हम लोग बात करें यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की, और ज़्यादा रिजिड है, क्योंकि वहाँ पर अमेंडमेंट करना माशाल्लाह है वहाँ पर करना। तो अब ये करता है, जो ये चीज़ दिखाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक आइडियोलॉजी। और भले कि इसमें बहुत सारे फीचर हैं, सॉवरेनिटी, सेकुलरिज्म, रिपब्लिक, ये सारे हैं, फिर भी क्या करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेबिलिटी की, अमेंडमेंट करना इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है। अमेंडेबिलिटी की क्या प्रोसेस इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस केवल इतना ही। तो मिलते हैं अपने अगले फीचर के साथ। हम लोग कंपेरिजन करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। मुझे पता है कि वीडियो थोड़े छोटे हो रहे हैं, पर ठीक है, जैसा भी है चलता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया हो, और तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो सही में छोटा हो गया है, पिछली बार मैंने कहा था 2 मिनट का हो गया ये तो।